गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो है क्लास 8 का जो एलन केलर नामक पार्ट है, जो 7वां लेसन है, आज हम लोग उसका हिंदी ट्रांसलेट जानेंगे। तो अगर आपने मेरा पहला वीडियो जो है कि इसका ग्लॉसरी यानी शब्द उच्चारण अर्थों की अगर वीडियो आपने देख लिया है तो आपको इसको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपने उससे नहीं देखा है तो मैं चाहूँगा आप उसे ज़रूर देखें। उससे क्या होगा, जो इसमें मीनिंग है दिया हुआ है, जो हार्ड मीनिंग है, मैंने उसका अर्थ लिख दिया है। उसका प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं पढ़ने आता है तो मैंने उच्चारण भी जो कि हिंदी में लिख दिए हैं, तो आप उसे वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दिया हेलेन केलर, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है ए हेल्दी बेबी गर्ल वाज बर्न इन ए स्मॉल टाउन इन अलाबामा। तो हेल्दी माने स्वस्थ, बेबी माने बच्चा, गर्ल माने लड़की, बर्न माने जन्म लिया, स्मॉल माने छोटा, टाउन माने नगर, अलाबामा में यानी एक नगर का नाम है, एक क्षेत्र का नाम है, एक शहर का नाम है। तो ये जो है कि एक हेल्दी यानी एक जो कि स्वस्थ बेबी, जो कि छोटी सी लड़की कहाँ पे जन्म लेती है? अलाबामा के एक छोटे से नगर में जन्म लेती है। तो अलाबामा के एक छोटे से नगर में एक स्वस्थ बेबी जन्म लेती है। इट वाज द समर ऑफ 1880। समर में गर्मी 1880, ये जो कि एक ये सन है। तो जो है यह जो कि गर्मी का जो कि कौन सा सन था? 1880 का था। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलेन केलर। तो हर माने उसके, पेरेंट्स माने माता पिता, लव्ड माने प्यार करते थे, हर माने उसको, डियरली माने बहुत अधिक, एंड माने और, नेम्ड माने नाम था हेलेन केलर। तो उसके माता पिता उसको बहुत अत्यधिक चाहिए प्यार करते थे और उसका नाम था हेलेन केलर। वन डे द बेबी फेल इल। वन डे माने एक दिन, बेबी जो है, ये बेबी माने जो बच्ची है, फेल इल। तो एक दिन जो है कि मतलब बच्ची क्या होती है, वो बीमार हो जाती है। हर फेवर स्टेड हाई। हर माने उसका, फेवर माने बुखार, स्टेड माने ठहरना, हाई माने ऊपर। तो उसका जो बुखार था बहुत तेज उसको बुखार चढ़ गया, उसको बहुत तेज बुखार था। हर द पेरेंट्स ट्राइड देयर बेस्ट टू हेल्प हर गॉट बेटर। पेरेंट्स माने माता पिता, ट्राइड माने प्रयास किया, देयर बेस्ट माने वो ठीक हो जाए, टू हेल्प हर गेट बेटर। तो उसके माता पिता ने उसको ठीक होने के लिए उसकी बहुत सारे जो है कि मतलब मदद की, उसकी सहायता की। जैसे दवा देना, फोरहेड पे जो है कि मतलब वेट कपड़े रखना, मतलब तरह तरह की चीज़ें जो है कि मतलब है। तो उसके जो है माता पिता ने उसको बहुत ही जो मतलब कोशिश किया उसको ठीक करने में, उसके अच्छे होने में उसको जो मतलब बहुत ही मदद किया। दे वर डिसअपॉइंटेड एंड सैड। वे जो है कि मतलब निराश हो गए, वो लोग निराश थे। एंड उन्होंने कहा, डिसअपॉइंटेड माने होता है निराश होना, एंड सैड, और उन्होंने जो मतलब कहा, देयर इज नथिंग मोर। वह जो है कि अब नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता है। वी कैन डू, हम लोग क्या, ये हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग जो है कि देयर इज नथिंग मोर, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा है जो हम लोग कर सकते हैं। द बेबी मै नॉट ली। लगता है जो बेबी है वो संभवतः अब जिंदा नहीं है। हेलेन लिव्ड, हेलेन जो है, हेलेन रहती लाइव्ड, सॉरी, हेलेन लाइव्ड, हेलेन जो है कि मतलब जिंदा थी। बट सी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस। लेकिन वो पहले जैसे मतलब नहीं थी जैसे कि वो बीमारी के बाद हो गई। सी वॉज नॉट द सेम, वह जो कि पहले जैसी नहीं थी, आफ्टर हर इलनेस, वो बीमारी के बाद जो कि मतलब कुछ बदल सी गई। वो पहले जैसे नहीं रही। समथिंग इज वेरी रॉन्ग, कुछ जो है कि बहुत गड़बड़ है, कुछ जो है कि बहुत गलत है। हर मदर साइड, उसकी माता ने कहा कि अरे यार अब तो ये पहले जैसे नहीं रही, लगता है कुछ न कुछ तो बहुत गड़बड़ है भाई। एट लास्ट, अंत में, दे फाउंड आउट,
उन्होंने पता किया या उन्हें पता चला व्हाट वाज रॉन्ग, क्या गड़बड़ी है। द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर, जो बच्ची थी वो जो कि न देख सकती थी और न ही सुन सकती थी। द बेबी ग्री अप, अब ग्री अप माने बड़ा होना, तो जब ये जो बच्ची थी अब जो कि बड़ी हो रही है, अब बच्चे हैं तो फिर बड़े होंगे ही ना। तो ऐसे ही वो जो कि हर बच्चों की तरह वो भी जो कि बढ़ने लगी। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर, उसके माता पिता जो कि उसके लिए खेद महसूस करते थे कि अरे यार अब जो कि वो सुन नहीं सकती है, देख नहीं सकती है। तो जो कि उसके माता पिता जो कि बहुत ही दुखी रहते थे, कह रहे हो जब देख नहीं सकती है, नहीं सुन सकती है, तो वो अदर बच्चों में कैसे खेलेगी, कैसे जो कि कोई कार्य करेगी, क्या करेगी नहीं क्या नहीं करेगी। तो कहता है कि ये परेशानियाँ वो जो कि उसके माता पिता जो कि सोच रहे थे, तो उसके लिए जो कि वो दुख प्रकट किए। तो यद्यपि हेलेन कुड नॉट सी, यद्यपि जो कि हेलेन जो कि कुछ नहीं देख सकती थी और न ही कुछ सुन सकती थी। सी वॉज ए ब्राइट लिटिल गर्ल, लेकिन वो जो है कि बहुत ही एक होशियार लड़की थी। लिटिल माने छोटा, वह एक होशियार छोटी लड़की थी, मतलब वो एक होशियार छोटी लड़की थी। पीपुल थॉट, ये लोगों को लगता था हेलेन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, लोगों को यही लगता था, लोग ये सोचते थे कि जो हेलेन है कुड नॉट लर्न माने सीखना, एनीथिंग माने कुछ भी, तो हेलेन कुछ भी जो मतलब नहीं सीख सकती है। बट हर मदर डिड नॉट एग्री, लेकिन बट माने लेकिन, हर माने उसकी माता, मदर माने माता, डिड नॉट एग्री, एग्री माने सहमत, लेकिन उसकी माँ जो है वो सहमत नहीं थी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, हेलेन जो कि कुछ न कुछ जरूर सीख सकती है। सी ऑलवेज थॉट सी ऑलवेज थॉट हाउ दे कुड टीच हर, वो हमेशा सोचती थी कि वो उसको कैसे मैं उसको सिखा सकती हूँ, उसको कैसे पढ़ा सकती हूँ, उसको मतलब जो कुछ भी सिखाना हो मैं उसको कैसे कर सकती हूँ। वो हमेशा जो कि इस बारे में ऑलवेज मैंने हमेशा थॉट में विचार करती थी, तो हमेशा विचार करती थी हाउ दे कुड टीचर, वो उसे कैसे पढ़ा सकती थी। हमेशा ये सोचती कि मैं कैसे पढ़ा लूँ उसको, कैसे जो मतलब समझाऊँ, कैसे क्या करूँ, जबकि वो देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती। तो अपना ये जो मतलब ये उसकी माता है बहुत चीज़ सोचती थी। और उसके आगे हम लोग देखते हैं हेलेन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड, अब जैसे जैसे हेलेन जो मतलब बड़ी हुई तैसे तैसे वो जो है कि मतलब कुछ भड़कीली सी हो गई। कुछ जो है कि मतलब अब कभी कभी होता है लोग जो मतलब जब बड़े हो जाते हैं तो फिर उसके बाद ये गुस्सा आने लगता है, ये सब चीज़ें होने लगता है। तो अब जो है कि वो बेकाबू हो गई। सी टू ग्रो वाइल्ड, अब वो जो कि बहुत ही बेकाबू हो गई जैसे जैसे वो बढ़ रहे थे। सी वुड नॉट लेट एनी वन डू एनी थिंग फॉर हर, तो वो जो है कि उसके लिए कुछ भी, हालांकि वह जो है किसी को उसके लिए कि कुछ भी नहीं ही करने देती थी। वह किसी को भी उसके लिए कुछ भी नहीं करने देती थी। जैसे जैसे वो बढ़ने लगी। हर क्लॉथ क्लॉथ वर ऑलवेज डर्टी, सी वाज ऑफ्टन एंग्री, तो अब जो है कि अब वो किसी को कुछ भी नहीं करने दे रही है या कुछ भी जो कि हो रहा है, तो अब क्या होगा, अब तो वो देख नहीं सकती है, सुन नहीं सकती है, तो उसके जो कि क्लॉथ यानी जो कपड़े हैं, क्लॉथ यहाँ पे क्लॉथ होगा तो कपड़े पहना, तो उससे जो है कि हमेशा गंदे कपड़े पहनती थी। सी वाज ऑफ्टन एंग्री, वो हमेशा जो कि मतलब गुस्से में रहती थी। एंग्री माने गुस्सा। हर पेरेंट्स हर पेरेंट्स में उसके माता पिता सून फाउंड ए टीचर फॉर हर, शीघ्र ही उसके माता पिता ने उसके लिए एक अध्यापक ढूंढा। द टीचर he promised to help हेलेन केलर टू सी द वर्ड, उसकी जो है प्रॉमिस्ड मैंने वादा किया कि वह जो है हेलेन किलर की मदद करेगा, क्या किस लिए मदद करेगा, टू सी द वर्ल्ड, उसका संसार देखने में उसको जो है कि मतलब मदद करेगा। द टीचर गेव हेलेन ए डॉल, अब टीचर ने हेलेन गेव मैंने दिया हेलेन को ए डॉल, डॉल मैंने गुड़िया, तो हेलेन वो डॉक्टर ने हेलेन को क्या दिया, एक गुड़िया दिया। तो सी स्पिल्ड द वर्ल्ड,
उसने जो है कि स्पेल यानी बोला या मतलब शब्द विन्यास करना यानी शब्दों का उच्चारण क्या किया, अरे DOLL विद हर फिंगर इनटू हेलन। तो वो जो कि जब ऐसे ली तो फिर उसके बाद टच की तो करे अरे ये तो DOALL, तो ये तो डॉल है। जब उसने अपने फिंगर से पूछा तो शब्द विन्यास क्या है, सी स्पेल्ड द वर्ड, उसने जो कि शब्दों को बोला, शब्दों का उच्चारण किया कि ये जो है कि मतलब क्या है, डॉल है। अब जब ये अपने फिंगर से ही टच किया तो हैंड, जब उसके हाथों में जो क्लब हो गया तो उसने उच्चारण किया, स्पेल्ड किया कि DOLL, ये तो डॉल है। सी मेड द लेटर विद स्पेशल हैंग साइन, अब वो जो है कि मतलब अपने हाथों से जो है कि इस सी मेड द लेटर, उसने हाथों से लेटर जो कि मतलब अक्षर को, स्पेशल लेटर यानी पत्र को, सॉरी यहाँ पे पत्र होगा, उसने ये स्पेशल है ये पत्र पे एक स्पेशल यानी विशेष विशेष ये विशेष जो है कि मतलब साइन बनाया, उस पर संकेत बनाया, चिन्ह बनाया। तो उसने जो है ये पत्र पे इस ये खास चिन्ह बनाया, किस चीज़ से बनाया, हाथ से बनाया। उसने हाथ से जो कि एक लेटर पे उसने एक खास चिन्ह बनाया। द हेलेन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड डॉल, हेलेन कॉपीड हर टीचर, हेलेन जो है अपने टीचर की जो मतलब क्या क्या वो कॉपी करती थी, मतलब उनकी नकल करती थी। एंड स्पेल डॉल, और जो कि स्पेल डॉल का उच्चारण करती थी। बट सी डिड नॉट अंडरस्टैंड वाट सी डिड, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो क्या कर रही है। द टीचर हेल्प हेलन टू स्पेल ए लॉट ऑफ, अब जो है कि टीचर जो कि उसने सोचा कि अब इसको जो हेलन को और भी ज़्यादा शब्द एलॉट माने ऑफ वर्ड्स, बहुत सारे शब्दों को जो कि शब्द विन्यास करें यानी शब्द जो है कि मतलब इसके मुंह से उगलवाएं। तो इसके लिए उसने हेलेन की मदद की। अब देखो जानते कैसे मदद की, देखते हैं। वन डे माने एक दिन, द टीचर मेड हेलेन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर, तो अब जो है एक दिन टीचर जो है उसके हेलेन के हैंड को इनटू रनिंग वाटर, अब वो जो इनके जो पानी गिर रहा था या कह सकते हैं पानी की धारा या पानी गिरा था, यहाँ पे यही समझते हैं, ठीक है। तो पानी गिरा था तो उसमें जो है हेलेन का जो हाथ है उसके टीचर ने वो ये पानी में उसका हाथ रख दिया। ये जहाँ से गिरा था तो उसके जो क्लब लगा दिया, उसके हाथ पे पानी गिर रहा था। सी स्पिल्ड वाटर, तो उसने जो कि अब बोला कि वाटर, उसने बोला कि पानी। तो हेलेन अंडरस्टूड दैट वाटर इज समथिंग वेट, तब हेलेन जो कि समझ गई कि जो पानी है, जो पानी वो क्या होता है, कुछ गीला होता है। रनिंग, रनिंग ओवर हर हैंड, उसके ऊपर से जो कि मतलब वो पानी क्या हो रहा था, बह रहा था। सी अंडरस्टूड दैट वर्ड वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड, तो वो जो है कि समझ गए कि जो शब्द हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं इस संसार में, जो शब्द हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। वो ये बार इस बात को समझ गई। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग सी वांटेड टू नो, शब्द ने उसे सब कुछ ये सब शब्द जो है उसे सब कुछ बताएगा। सी वांटेड टू नो, वो जो है कि जो जानना चाहती थी, वो जो भी जानना चाहती थी शब्द क्या है उसको बताएगा। शब्दों से वो हर चीज़ को जान सकती है। अब ये शब्दों से होता है, हम लोग एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर लेते हैं, वार्तालाप कर लेते हैं, बात करते हैं, तो क्या करते हैं, शब्दों से ही बात करते हैं। तो ये जो है वैसे ही था। तो चलिए बच्चों, अगर आपको जो है कुछ चीज़ें ना समझ में आई हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। लेकिन अब इसको देखें, समझें, तो जो है कि मेरा मेरा उद्देश्य क्या है कि आप इस चैप्टर को इसका जो है समझें, और कुछ नहीं। आप समझ जाएंगे तो आप इसका जो है क्वेश्चन आंसर है या कुछ भी है तो आप जो है कि इसको लिख सकते हैं अपने से। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।